दुश्मन नाम है इसका लिटिल सिंघम। लिटिल सिंघम और कथा चोर की दास्तान एपिसोड 2। अगर कथा कलम का पंख कथा चोर के हाथ लग गया तो हमारा यहाँ से निकलने का रास्ता बंद हो जाएगा। कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं, शिकार को शेर के इतने पास नहीं आना चाहिए। ना तो तेरे पास पंजे रहे और ना ताकत। शिकार कैसे करेगा बच्चे? जब भी तेरी कहानी लिखी जाएगी तो यही कहा जाएगा कि बेचारा लिटिल सिंघम आया था कहानी का नायक बनने और खेत में लटक कर रह गया। तुम्हारे जैसे चपड़ गंजू के लिए शेर की दहाड़ी काफी है। कहानी कहीं से भी शुरू हो, अंत में लायक और नालायक का फर्क पता चल ही जाता है। नालायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। पता नहीं तुम मूर्खों को मैंने अपने साथ क्यों रखा हुआ है। तुम क्रो हो ना, मैं स्केर क्रो हूँ। तुम्हें तो मुझसे डरना चाहिए ना। क्या आइडिया दिया है लट्टू? हुर्र, 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 हुर्र। मैं तुम्हें अपने हाथों से मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, 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 हाँ। कथा चोर, पहले देख कौन आ रहा है तेरी ओर। रोको उस बैल को। कौवा पार्टी, देखो तुम्हारे लिए एक नई ट्रीट। अब तुम कौवे के साथ मस्ती करो, हम चले अगली कहानी में घूमने। लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हम कहाँ आ गए? लगता है कोई जुलूस निकल रहा है। जुलूस का तो पता नहीं, पर हमारा जूस जरूर निकलने वाला है। वो देख। बचाओ! लिटिल सिंघम! लट्टू, तुमने बाल बाल बचा लिया हो लिटिल सिंघम भाई, वरना ये हाथी तो हमारा खाखरा बना देता। हाँ चिकी, कपड़ों और इस जुलूस को देखकर तो लगता है कि हम दक्षिण इंडिया में कहीं पर है। ये कर्नाटका है। वो देखो, इनका स्टेट झंडा जिस पर 2 मुख वाला गांदा बेरूंदा पक्षी बना हुआ है। पक्षी वक्षी छोड़ने बबली, ये बता हमें जाना किधर है? इधर किसकी कहानी पूरी करनी है? नहीं पता। तो पता लगाते हैं। याद है उस दुखी किसान की कमीज पर कहानी कलम का पंख बना हुआ था? कहानी ढूंढने के लिए हमें वैसा ही पंख ढूंढना होगा।
ओह, दोस्तों ध्यान रखो, हमें पंख भी ढूंढना है। कथा कलम का पंख। इसका मतलब हमें उस राजकुमारी की कहानी पूरी करनी है। अन्ना, आप बता सकते हैं कि ये कौन है और कहाँ जा रहे हैं? अरे ये राजा दया सुल्तान और उनकी सुपुत्री राजकुमारी वीणा है। इन्हीं के लिए ही तो ये जुलूस निकाला गया है। इन्हें एक भिक्षु के भविष्यवाणी के कारण यहाँ से दूर अपना महल छोड़कर जाना पड़ रहा है जी। अरररररा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी कर दी भिक्षु ने? कुछ समय पहले की बात है जी। एक बार एक बाबा महल में भिक्षा मांगने आए। बाबा, मेरी बेटी को लंबी उम्र और खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दीजिए। इसकी जिंदगी तो लंबी होगी, पर इसे वो जिंदगी एक बेहोश राजकुमार के साथ बितानी पड़ेगी। यही मेरी भविष्यवाणी है। हमने तुम्हें भिक्षा दी और तुम हमारी बेटी को श्राप दे रहे हो। इसे इसी समय दरबार से बाहर निकालो। मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अब राजा जी राजकुमारी को यहाँ से दूर इस उम्मीद में लेकर जा रहे हैं कि शायद जगह बदलने से राजकुमारी की किस्मत भी बदल जाए और भविष्यवाणी भी टल जाए। शुक्रिया अन्ना। पता नहीं राजकुमारी की कहानी का अंत क्या है, और वो जो भी हो, हमें राजकुमारी की मदद करने के लिए उसके साथ जाना ही होगा। कोई तो जुगाड़ करना पड़ेगा। चलो निकलते हैं यहाँ से। अपने आप को बहुत होशियार समझता है लिटिल सिंघम। वो ये नहीं जानता कि इन कहानियों को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। कहानियों की दुनिया में ये बच्चे जहाँ भी हैं, उन्हें मेरे सामने ला। राजकुमारी और बेहोश राजकुमार की कहानी।